हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं भाई कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स कि कौन सी सर्ड बड़ी है कौन सी सर्ड छोटी है, ये वाली बात। ठीक है। और अगर आप इसके बेसिक्स को ध्यान से समझोगे तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से, दिखने में भयंकर हो सकते हैं लेकिन आप आराम से इनके अंदर टोटल फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और खुशी की बात यह है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल इनके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखने में भयानक लगते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूं उनको ध्यान से सीखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला इनके अंदर। ठीक है। कहीं ना कहीं घूम फिर कर वही लगेंगे, तो हर लेवल के क्वेश्चन को हम टच करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो देखो भाई, जो कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स है वो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं, इससे बाहर और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ चाहिएगी तो बस आपकी कॉमन सेंस और आपकी अवेयरनेस। ठीक है। घूम फिर कर यही लगने वाले हैं। तो एक बात बताओ, ये जो सर्ड्स हैं इनको कंपेयर करने में हमें दिक्कत क्यों होती है? कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स मेरे को आपको पढ़ाना क्यों पड़ रहा है, दिक्कत क्यों होती है? तो भाई दिक्कत इसलिए होती है कि ये जो सर्ड्स हैं, अगर मैं वैसे आपसे पूछता कि भाई 1000 और 1001 बिल्कुल क्लोज क्लोज है ना, कि इनमें बड़ा कौन है, फिर आप बेझिझक होकर बता देते कि भाई 1001 बड़ा है। अगर मैं ये भी पूछता कि भाई 1 लाख और 1,00,000.1 इनमें बड़ा कौन सा है, बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल ही क्लोज हैं, फिर भी आप बता देते कि 1 लाख। तो इसीलिए बिकॉज एग्जैक्टली हमें डेसिमल्स में ये तो पता ही नहीं लगता कि वो नंबर है क्या, कि भाई 3.42 है, 3.43 है, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता लगता दोनों नंबरों का। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि उनकी पावर ही बहुत छोटी छोटी दे देता है एग्जामिनर ऐसे दे देता है कि भाई 6 की पावर 1/6। तो कहाँ अंदाजा लगेगा हमें? तो भाई हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? हमें प्रॉब्लम हो रही है कि पावर को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। तो अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो फिर तो हम इजीली सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहला तरीका है सर्ड्स को कंपेयर करने का, इंक्रीजिंग पावर, कि पावर को ही बढ़ा दो जो दिक्कत दे रही है। कैसे बढ़ाएंगे? मल्टीप्लाई करके। तो देखो भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 25 और अंडर रूट 8 को, तो जब आप देखोगे अंडर रूट 8 तो आपको पता है कि भाई अंडर रूट 9 3 होता है, तो आपको पता लगेगा कि 3 से थोड़ा सा छोटा होएगा, है ना, नंबर लाइन पर 3 से थोड़ा सा छोटा होएगा। फिर आप देखोगे कि भाई क्यूब रूट ऑफ 25, फिर आप देखोगे कि भाई क्यूब रूट ऑफ 27 3 होती है, क्यूब रूट ऑफ 27 3, तो 3 से थोड़ा सा छोटा होएगा। फिर यहाँ पर हो गया ना डाउट, क्योंकि ये सर्ड्स है, डेसिमल्स में पता नहीं है, तो डाउट हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्ड्स का मतलब है कि भाई 25 की पावर 1/3 और यहाँ पर 8 की पावर 1/2, यही है इसका मतलब, 1/3 1/2। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, ना ना ना, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। तो मैं यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं इन दोनों के साथ अगर सेम काम करूँ, सेम, अगर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर दोनों को स्क्वायर कर दूँ, दोनों में से 5 घटा दूँ, तो जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहेगी, जब तक मैं दोनों के साथ सेम काम करता रहूँगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी जो पावर छोटी है उसके कारण दिक्कत हो रही है, पावर छोटी है इस कारण। तो यहाँ पर इसकी पावर है 1/3, इसको ये फ्रैक्शन में है, मेरे को लेकर आनी है इंटीजर में, और इसकी पावर है 1/2। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें और भाई इंटीजर में आ जाए, तो वो होएगा 3 और 2 का एलसीएम। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी पावर्स को तो आप यूज करोगे एलसीएम। तो इनकी पावर्स को क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? तो इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। उसका मतलब है कि हमने दोनों तरफ, देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, रेज टू पावर 6 कर दी, दोनों तरफ पावर 6 चढ़ा दी। जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहेगी। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण इनकी जो पावर्स फ्रैक्शन में है, नीचे 3 है और नीचे 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 की पावर हो जाएगी 2, जिसको आप इजीली सोल्व कर दोगे, 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ पर 8 की पावर हो जाएगी 3, तो 8 की पावर 3 जो आपको याद है, और डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कि 625 इज ग्रेटर देन 512, और 625 बिकॉज यहाँ से आ रहा है, तो ये जो पहले वाली सर्ड है
ये जो चीज़ है दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये सिंपल सा काम यहाँ पर होने वाला है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तरीके का बेसिक दिमाग में बैठा लो, बेसिक दिमाग में बैठना चाहिए कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर नंबर से। तो कभी भी दुनिया में दो सेट्स कंपेयर करनी हो जिनकी पावर बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो आप सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। और सबसे छोटा जो नंबर है वो एलसीएम मिलेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, ना ना ना, किसी भी यार 12 से मल्टीप्लाई करो, अपना क्या जा रहा है। लेकिन एलसीएम से क्या होएगा, एलसीएम से यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली चीज़। तो देखो यहाँ पर तो उसने पावर आपको दे दी छोटी छोटी, अब बड़ी भी दे सकता है एग्जामिनर, अरे यार उसकी मर्जी है। तो वो चीज़ भी मैं यहीं सर्च के साथ ही आपको करवा देता हूँ। कभी कभी क्या करेगा, पावर इतनी बड़ी दे देगा कि आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इतनी छोटी दे दी कि हम नहीं हैंडल कर पाए, तो बड़ी भी इतनी दे सकता है कि हैंडल ना कर पाए। तो उस केस में पावर को डिवाइड कर देंगे। देखो भाई, पावर छोटी है तो मल्टीप्लाई करके, मान लो अपने लेवल की पावर ये है, जब इससे छोटी देगा तो मल्टीप्लाई करके अपने लेवल पर ले आएंगे, जब इससे बड़ी देगा तो डिवाइड करके अपने लेवल पर ले आएंगे। अपने लेवल पर पावर को लाकर जिसको हम सोल्व कर सकते हैं हम वहीं पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर, ऐसे दे दिए उसने कि भाई 5 की पावर 54, 11 की पावर 36, बताओ कौन सा बड़ा है। तो देखो भाई, हम 54 और 36 पावर को हैंडल नहीं कर सकते, तो यहां पर 54 और 36 इन दोनों को डिवाइड करो। यानी कि ऊपर हमने पावर अगर 6 रेज की थी तो यहां पर पावर ऐसे कर सकते हैं 1/2, दोनों साइड कर सकते हैं ना। ऊपर पावर 6 कर दी क्योंकि पावर छोटी थी, तो यहां पर हमें पावर छोटी करनी है। तो छोटी कैसे करोगे, तो छोटी करोगे जो नंबर 54 और 36 को डिवाइड करता है, तो वो होएगा इन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा ऐसा नंबर ले लो, या फिर HCF ऐसे झंझट में नहीं घुसना कि HCF करना। HCF होता क्या है, सिंपली HCF को भूल भी जाओ। चाहे 54 और 36 में कॉमन क्या है भाई, सबसे बड़ा, सिंपल सी बात, 18 दिख रहा है, तो इनकी पावर आप 1/18 कर सकते हो। तो ये तो है कंसेप्ट कि पावर को 1/18 कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपली आम भाषा में करना क्या है, दोनों की पावर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 18 से डिवाइड कर दिया दोनों की पावर को, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा रहेगा। तो 5 की पावर हो गई 3, और ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मेंटली दिख रही है ना। और 11 की पावर हो गई 18 दूनी 36, ये भी मेंटली दिख रही है। तो देखो जैसे ये इक्वेशन दिखा, आपको पता है 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 से इसको, तो 18 3 54, 5 की पावर 3 125, 18 दूनी 36, 11 की पावर 2 121। ये वाला तो बड़ा है भाई, 125 121 से बड़ा है, यानी कि ये जो चीज़ है ये दूसरी वाली चीज़ से बड़ी है। तो जब पावर छोटी थी तो बड़ी कर ली, बड़ी थी तो छोटी कर ली। ठीक है, एक हिसाब से तो एक ही कंसेप्ट हो गया कि पावर को अपने लेवल पर ले आए। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो मेथड है सर्ट्स को कंपेयर करने का, वो है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। कैसे, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, a+b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यहां पर हम इनको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्टली मत स्क्वायर करना, बिना वजह दो टर्म को क्यों इन्वॉल्व करें। देखो आप मन ही मन में क्या करोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां से इस, देखो यहां से इस 5 को गायब कर दो, मतलब कि यहां से हमने क्या किया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां से मैं 5 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये बताओ। मैं इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि यहां से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ √11 बच जाएगा, और जिसका स्क्वायर करने पर 11 आ जाएगा। बिना वजह a+b के झंझट में क्यों पड़े, डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर क्यों पड़े बिना वजह a+b के झंझट में दोनों तरफ। तो यहां पर जो सबसे छोटा नंबर होगा, यहां पर आप 6 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, फिर ये वाला गायब हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर -1, 5 और माइनस से -1 प्लस √11, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन माइनस को बिना वजह क्यों इन्वॉल्व करें यार, है। तो यहां पर हमने क्या किया, मन ही मन में दोनों तरफ से 5 गायब कर दिया, तो यहां पर बच गया सिर्फ 1। तो दोनों तरफ से बराबर नंबर गायब करके मन ही मन में स्क्वायर कर दो, यहां पर आ गया 11। और यहां पर a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो मन ही मन में लगा सकते हो ना भाई, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 5, 5 और 1 6 + 2ab। अब क्या करोगे, अब दोनों तरफ से फिर से एक नंबर गायब कर दो, मतलब कि दोनों तरफ से 6 उड़ा दो।
जो भी चीज़ छोटी हो वो उड़ा दिया करो। तो यहाँ से 6 उड़ाऊंगा तो 6 हो जाएगा, 11 में से 6 गए 5। अब एक बार और स्क्वायर कर दो बस, तो इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 5 20, यानी कि अब की बार ये वाली बड़ी है, मतलब कि ये वाली चीज़ बड़ी है भाई। 5 + √11 इज ग्रेटर देन 6 + √5। समझ में आ गई बात? या फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से एक नंबर को उड़ा देंगे ताकि हमें स्क्वायर करने में मुश्किल ना हो, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट चौथा तरीका जिसके थ्रू आपको सर्ट्स कंपेयर करनी पड़ेंगी वो है ऑब्जर्विंग पैटर्न। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कैसे पैटर्न आते हैं ये आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि √2 ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगी, तो इनको मेमोराइज कर लो। ज़्यादा अननेसेसरीली आपको ये चीज़ें बताई नहीं है कि भाई √11 √7 और आगे हैं, ऐसे तो कितनी भी आप याद कर सकते हो। तो जो काफ़ी ज़रूरी हैं, जो बार बार यूज हो रही हैं या जो यूजफुल हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। √2 = 1.414, और वैसे आप 1.4 तक भी याद कर लोगे तो भी एनफ है, 1.4 तक, 1.7 तक, 2.2 तक, ठीक है, ऐसे भी याद कर लोगे तो एनफ है, ठीक है भाई। तो चलो, और आपको एक पैटर्न बताऊं इनके अंदर जो मैंने देखा है, देखो 4 एकम 4, 7 तिये 21, मतलब ये 21 का 2, और 2 तिये 6, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही मेरे को पैटर्न दिखाता है कि 7 तिये 21, इस एक को यहाँ पर मान सकते हो वैसे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर √2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग होएगा, ये तो आपको पता ही है 1 पॉइंट समथिंग होएगा, और जो √3 है वो भी 1 पॉइंट समथिंग होएगा। तो 7 तिये 21, 7 3 2, एंड 5 में क्या होता है 2 तिये 6। अदरवाइज ऐसे रटने की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मली इनको रट लो, ये जस्ट एक पैटर्न दिखा मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली रट लो इनको, ठीक है। हाँ, और अभी एक बार आगे बढ़ने से पहले इनको 4-5 बार लिखो अपनी नोटबुक पर। तो अब चलिए भाई क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक, अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी पावर्स छोटी छोटी हैं, ठीक है। अगर छोटी पावर होंगी तो हम बड़ी कर देंगे, बड़ी होंगी तो हम छोटी कर देंगे, अपने लेवल पर लाकर करेंगे काम। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो भाई, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपने लेवल पर आ जाए। तो ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 और 6 इन सब से डिवाइड हो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ गया होगा 12, ठीक है। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम, तो भाई 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 क्या है 64, 3 की पावर 4 क्या है 81, और 4 की पावर 3 क्या है 64, और 6 की पावर 2 क्या है 36। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा है जी ऑप्शन बी, √3, ठीक है। और अब आप इसी काम को मेंटली कर सकते थे, ऐसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मैंने तो लिखकर बताया है, एक बार ऐसे करके भी देख लो। जब आप यहाँ पर देखते हो 2, 3, 4 और 6, तो आपको दिख जाता है कि भाई 12 लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 छिके 12 64, 3 चौके 12 81, यहाँ पर क्या था 12, 4 तिये 12 64, 6 दूनी 12 36, ऐसे आप लगा सकते हो निशान। क्लियर है? तो चलो भाई एक बार ये और ट्राई करो, फिर ज़रा ऐसे ही करो, मन ही मन में करो। तो यहाँ पर हमने बताना है सबसे स्मॉलेस्ट। तो देखो यहाँ पर पावर क्या होगी, यहाँ पर पावर रेज करेंगे जो 12, 18, 24, 36, 72 इन सब से डिवाइड हो जाएगी वो वाली चीज़। तो यहाँ पर वो वाली चीज़ क्या होगी, वो वाली चीज़ होगी 72। तो जैसे ही आपने 72 देखा, एक तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि जब मैं इसको 72 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी पावर सिर्फ 1 बचेगी, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 12, ठीक है। तो इसके सबसे छोटे होने के चांसेस है ना, देखो मतलब इसकी पावर ही 1 बच गई बेचारे की, बाकी किसी की पावर 2 भी बच गई तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 6 की पावर 2 बचेगी तो 36, 4 की पावर 3 बचेगी 64, ऐसे 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 तिये 72, 72 से मल्टीप्लाई करके मैं बोल रहा हूँ। 18 चौके 72, 3 की पावर 4 बचेगी यानी कि 81, और 2 की पावर 6 बचेगी, 12 छिके 72, सबकी पावर को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 64। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, ये लास्ट वाला, ठीक है। और अदरवाइज आपने जस्ट याद क्या करना है कि अगर पावर छोटी हो तो अपने लेवल पर ले आएंगे, बड़ी कर लेंगे, बड़ी हो तो छोटी कर लेंगे। तो ये और ट्राई करो फिर एक बार भाई। द ग्रेटेस्ट वन ऑफ दिस इज, तो देखो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/5। तो यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भाई 2, 3, 6, 5, इन सब का एलसीएम क्या है, इन सब का एलसीएम है 6 5 30, 30। अगर आप यहाँ पर 30 से इनकी पावर को मल्टीप्लाई करोगे सबकी को,
तो भाई 2 की पावर 15, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए भी नहीं बोला था। 3 की पावर 10, 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6। तो कोई भी पावर उस रेंज में नहीं है, एक भी जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन तो मुश्किल हो गया, पहले जैसा ही है। हमने तो इजी बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे नहीं है कि कन्वेंशनल वे पर चलना है। तो एक बार दिमाग लगाओ पॉज करके, भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, पॉज करके दिमाग लगाओ जरा। तो भाई ऐसे तो नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है ना कि चारों की चारों सर्ड्स को एक ही टाइम पर कंपेयर करना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपने बताना क्या है इनमें से ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले पहली 2 को कंपेयर कर लो। तो यहां पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 2 और 3 से जो डिविजिबल हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर 2 की पावर हो जाएगी जी 3। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। यहां पर 3 की पावर हो जाएगी 2, तो 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। तो देखो यहां पर हमने बताना सबसे बड़ा, तो ये तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ी चीज अवेलेबल है मार्केट में, तो ये तो बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम, और एक और बात, हम यहां पर इन तीनों को भी कंपेयर कर सकते थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 को ही करना है, 4 को करना है, 3 को करना है, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा भाई। तो यहां पर रेज टू पावर 6 करेंगे, 3 और 6 से डिविजिबल, तो रेज टू पावर 6 करोगे तो 3 की पावर 2 यहां पर 9 ही आ जाएगा, और 6 की पावर 1 यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से यही बड़ा है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, हमने तो निकालना है भाई बड़ा, तो अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो अब पावर क्या रेज करनी पड़ेगी, अब की बार तो भाई 15 करनी पड़ेगी, ऐसे बच नहीं सकते, हर एक बार थोड़ी बच के निकल जाओगे। तो देखो 3 5 15, 3 की पावर 5 ये तो याद है ना भाई 243, क्लियर है ना। और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 तो याद है ना भाई 125। तो अब की बार ये सीधा सीधा बड़ा दिख रहा है, इसने बाजी मार ली, तो इसके अलावा और कोई भी बड़ा नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या है, ऑप्शन पी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो हमने वही चीज की है, और एग्जैक्टली यही चीज जब पावर बड़ी हो उसमें भी लागू होती है, ठीक है। आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पावर को, सेम नंबर से डिवाइड करोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सर्ड्स को इकट्ठे कंपेयर करोगे। ये बात भी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, 2 या 3 को भी कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बार ये और देखो भाई, तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, अब की बार उसने पावर बड़ी कर दी, अपने लेवल पर ले आएंगे। तो देखो आप देखोगे कि भाई 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से कर दूं, 100 से कर दूं, तो यहां पर ये तो रस्ते का रोड़ा बन गया, ठीक है। तो मैं आपको 2 तरीकों में बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखो कि इसको भी 100 से कर दो इसको भी 100 से, क्या दिक्कत है। तो सारी पावर्स को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर क्या आ गई, ये आ गई 2 की पावर 4 यानी कि 16, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 5 की पावर 2.5, ये अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो इसे जाने दो अभी, 6 की पावर 2 तो ये हो गया 36। तो यहां पर हमने बताना है इन सब में से बड़ा। तो देखो ये 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि इनसे बड़ा अवेलेबल है, 36 अवेलेबल है। अब हम इसको हैंडल करते हैं, 5 की पावर 2.5 का क्या मतलब है। तो भाई 5 की पावर 2.5 का मतलब है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हाफ, यही मतलब होएगा। तो 5 की पावर 2 होती है 25, और 5 की पावर हाफ एटलीस्ट 2 तो होएगी ना, 2 पॉइंट समथिंग होती है, अभी मैंने आपको कराई 2.236 होती है, लेकिन मतलब एटलीस्ट 2 तो होएगी, 4 का स्क्वायर रूट भी 2 होता है, तो 25 दूनी 50। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि इसको कंपेयर करने के वो 4 तरीके तो हैं सर्ट्स को, लेकिन साथ में कॉमन सेंस भी हम अप्लाई करेंगे ना कहीं जहां पर भी नीडेड होगी। तो यहां पर सबसे बड़ा क्या है, दैट इज ऑप्शन सी। तो पावर को 100 से डिवाइड करके भी यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हो। देखो ये चीज़ अब मेंटली कर सकते थे, 2 की पावर 4 16, 27, तो इसको हटा दो, अब तक 27 सबसे बड़ा है, यहाँ पर तो कुछ कर नहीं पाए। 6 की पावर 2 36, इसको हटा दो, अब तक ये सबसे बड़ा है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते थे, एक तरीका बता दिया, या फिर इसको भूल जाओ एक बार, 100 से डिवाइड करते सारी पावर्स को, तो आपको पता लगता है 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 6 की पावर 2 36, कि भाई ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेते। अब की बार पावर को 50 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 से भी डिवाइड कर सकते हो यार, ऐसे अप्रोक्सीमेट करना जरूरी नहीं है। तो इसकी पावर को 50 से डिवाइड करोगे तो 50 चौके 200, तो 6 की पावर 4, तो ये क्या आ गई भाई 1296। और यहां पर 50 से डिवाइड करोगे तो 5 की पावर 5, ये क्या आ गई 3125। आपको याद करने के लिए बोला था, देखो तो ये वाली बड़ी है चीज, तो यानी कि ये वाला मामला बड़ा है, 5 की पावर 250 इज ग्रेटेस्ट।
तो समझ में आ गई बात। ये बेसिक कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अपनी कॉमन सेंस को भी यूज़ कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हमने कर ली है भाई, अगर पावर छोटी हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पावर बड़ी हो तो डिवाइड कर देंगे। अब तीसरी चीज़ करते हैं स्क्वायरिंग वाली, एक बार ये और देखो आप। तो यहाँ पर हमने बतानी है इन सब में सबसे छोटा क्या है। तो देखो यहाँ पर हम चारों को इकट्ठे नहीं करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं लेकिन बिना वजह टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दो दो को पकड़ के करेंगे और आपकी यहाँ पर मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी सी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है। मेंटल कैलकुलेशन होनी ज़रूरी है, तो अपनी अवेयरनेस को हाई रख के मेरी आवाज़ को फॉलो करना। देखो मैंने जैसे ही इनको देखा कि भाई अच्छा इन चार को कंपेयर करना है, मैंने यहाँ से एक काटा और यहाँ पे एक रखा, मतलब मैंने दोनों जगह पर एक काट दिया। तो यहाँ से तो एक गायब हो गया, यहाँ पर एक बच गया, और यहाँ पर एक काटते ही मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 3 9 दूनी 18, और यहाँ का स्क्वायर कर दिया 1 + 10 11, a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। उसमें होता क्या है, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ बाहर आएगा, रूट का स्क्वायर 10 बाहर आएगा, और आगे होता है 2 × 1 × दिस 2ab, तो ये क्या हो गया 11 + 2 √10, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये देखा 11 को यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, यहाँ पर बच गया 7, और 7 का कर दिया स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 40, तो यानी कि ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, तो ये वाली छोटी है। तो अब तक कौन सी चीज़ हमें चाहिए, अब तक हमें चाहिए b, अब तक b जीत गई, ये नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो इससे छोटी एक अवेलेबल है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसका मोस्ट एफिशिएंट वे यही है, ठीक है, श्योर शॉर्ट होने का। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और अंदाजे के गलत होने के काफ़ी चांसेस हैं। ऐसे नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में हमें वो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अंदाजे का क्या मतलब होता है, वही अपना √5 = 2.236, और मैं इनको इतने क्लोज दे सकता हूँ कि आप उससे अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी दे देता है एग्जामिनर, ऐसी बात नहीं है, फिर अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो उस चक्कर में मत रहना, मतलब अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कई क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मेथड बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब इसी को अपने को एक्सपर्ट करो बिना किसी डाउट के, इसलिए ये समझाया है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, मन ही मन में करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ बोलूँगा, लिखूँगा कम। यहाँ से मैंने 2 काटा और इसका स्क्वायर किया तो 10 आ गया, 2 को काट दिया था ना। यहाँ से 2 काटा तो 1 बचा और इसका स्क्वायर किया, 1 और 5 6 + 2 √5, 1 + 5 6 + 2ab। अब दोनों तरफ से मैंने 6 काटा, यहाँ से 6 काट के इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 20, यहाँ से 6 काट के स्क्वायर किया तो 16 आ गया। अब भी ये छोटी है, 6 काटा तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर, 6 काटा तो ये बचा, इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 20। तो मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर फास्ट चाहिए। अब तक ये जीत रही है भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब इसी को, क्योंकि हमें छोटी चाहिए, अब इसी को एंड वाली से कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने 2 को कैंसिल आउट कर दिया और स्क्वायर कर दिया 10, यहाँ से मैंने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 बचा और स्क्वायर किया तो 7 + 4 √3, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 + 3 + 2ab, 2 दूनी 4 √3, ठीक है। अब मैंने यहाँ से 7 काट दिया और इसका स्क्वायर किया तो आ गया 48, 4 चौके 16 × 48, यहाँ से 7 काट दिया और स्क्वायर किया तो आ गया 9। तो ये तो खतरनाक ही छोटी है, देखो ये उससे काफ़ी छोटी है, मतलब यहाँ पर आप अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, तो अब की बार आंसर क्या आ जाएगा, अब की बार आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि हमने छोटी वाली निकालनी थी यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 सर्ड्स को कंपेयर करोगे और मेंटली आपको करनी आनी चाहिए। तो अब कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। मैंने आपको पैटर्न्स बोला था ना कि पैटर्न्स आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, ये जरूरी है क्योंकि ज्यादातर पैटर्न से आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो भाई एक बार ये देखो, अगर कुछ पैटर्न नजर आए तो बताना मेरे को जरा। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई, मतलब कि बढ़ते क्रम में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे हमने लिखना है ना। और बाकी उसने नीचे ऑप्शन दे ही रखे हैं। तो देखो पैटर्न नजर आ गया होगा कि 22 - 12 10, 93 - 83 10, 15 - 5 10, 37 - 27 10। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इनका स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप इनका स्क्वायर कर दोगे कि भाई a² + b², इसका भी स्क्वायर कर दोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे, है ना। लेकिन क्या है कि जब मैं वैल्यूज़ को क्लोज दूंगा तो आपको काफ़ी डाउट हो सकता है। जैसे यहीं पर अगर मैं ऐसे दे देता कि √16 - √6 और √15 - √5,
यहाँ पर आपको बिना वजह डाउट हो जाता, और ऐसे भी एग्जामिनर दे देता है क्लोज क्लोज। तो यहाँ पर बिकॉज उसने पैटर्न दिया है, तो आप क्या करो, आपको एक काम की बात बताता हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल हाई रखना। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई इनके बीच में 10 का गैप है, दोनों पे अंडर रूट लगा है, इनके बीच में 10 का गैप है, तो बताओ कौन सा बड़ा। तो मैं एग्जैक्टली ऐसा ही केस एक क्रिएट करूंगा खुद, लेकिन मैं ऐसा केस क्रिएट करूंगा जिसमें मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। मैंने क्या ले लिया, मैं यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, मैं डिफरेंस 1 का ले रहा हूँ जानबूझ के, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई होता क्या है। तो एक बार तो मैंने ले लिया √2 माइनस √1, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज, और एक बार मैंने ले लिया रूट, ध्यान से सुनना यहाँ पर, √1,00,000, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1,00,000 माइनस 1,00,000 में से 1 कम। मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से अब इस बात को सुनना, यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस चाहिए कि अंडर रूट के अंदर एक तो 1,00,000 है, और एक अंडर रूट के अंदर 1,00,000 से सिर्फ 1 कम है, सिर्फ 1 कम। तो 1,00,000 में और 1,00,000 से 1 कम, इसमें कोई फर्क है कुछ खास? कुछ खास फर्क नहीं है ना। किसी की तनख्वाह 1,00,000 हो, किसी की तनख्वाह 1,00,000 माइनस 1 हो, तो कोई खास फर्क नहीं है ना। आप बोलोगे यहां पर भी खास फर्क नहीं है, यहां पर है, 2 और 1 में ज्यादा फर्क है, 2 जो है वो 1 का डबल है। और जैसे ही आप यहां पर अंडर रूट भी करोगे तो 2 होता है 1.414 और 1 होता है 1, तो यहां पर 0.414 का फर्क आएगा। और अंडर रूट 1,00,000 में और अंडर रूट 1,00,000 माइनस 1, 1,00,000 माइनस 1 तो 1,00,000 के बराबर ही है बिल्कुल, मतलब इतने कम पॉइंटों का फर्क आएगा कि ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। अगर 1,00,000 से पेट ना भरे तो 1 करोड़ मानो, 1 करोड़ माइनस 1, तो 1 करोड़ में और 1 करोड़ में से 1 रुपया कम, इनकी जो रूट है उनमें बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही छोटा फर्क होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, जब इनके बीच में डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तो वैल्यूज जितनी छोटी है ना, वैल्यूज जितनी छोटी हैं उतना ज़्यादा फर्क निकलता है। मतलब ओवरऑल ये जो सर्ड है वो उतनी ही बड़ी होएगी, उतनी ही बड़ी होएगी, और ये चीज़ हमने रटी नहीं, आपके सामने यहाँ पर प्रूव की है, ठीक है। तो वैल्यूज जितनी छोटी इन्वॉल्व होएंगी, ओवरऑल जो अपनी सर्ड की वैल्यू है वो उतनी बड़ी होगी, बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस वो पूछ रहा है, डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आगे से क्वेश्चन की शक्ल देखकर आप आंसर बता दोगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? सबसे छोटी ये 5 दिख रहा है ना, और सबसे छोटी 5 दिख रहा है, तो R सबसे बड़ी है। उसके बाद देखो 5 को भूल जाओ, उसके बाद कोई और छोटी हो 12, तो R इज ग्रेटर देन P, उससे छोटा फिर P है। उसके बाद 27 बोलोगे आप, P इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन Q, R P S Q, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो समझ में आ गई, एक बार आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो देन आप सीधे देख कर आंसर लगा दोगे, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमने ऐसे ऑब्जर्व किया है। तो भाई अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर बेस्ड है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप ट्राई करो। तो भाई ऊपर क्या है? ऊपर है √17 माइनस √15, और नीचे क्या है? यहाँ पर आपको √19 और 17 दिखा, यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, तो ये बीच में क्या है? तो बीच में जब आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √9 माइनस √7, तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो कभी कभी आपसे छुपाने के लिए एग्जामिनर ऐसे पैटर्न को दे देता है, डायरेक्टली नहीं बताता है आपको। और इसको और अच्छी तरह से ही मैं छुपा सकता था, लेकिन आपको 2 हिंट मैंने दी कि देखो आपको थोड़ी थोड़ी हिंट भी मिलती हैं, ठीक है। फिर आगे से अब आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि ये छुप भी सकता है। और ये जो 2√3 है, जब इस 2 को रूट के अंदर लाओगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 को रूट के अंदर लाएंगे, 2 दूनी 4 बनेगा, तो 4 3 12, तो ये है √12 माइनस √10, यानी कि यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने 4 चीजें हो गई, कैसे? √17 माइनस √15, √12 माइनस √10, √9 माइनस √7, √19 माइनस √17, जिनमें 2 का गैप है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ये जितनी छोटी वैल्यूज होंगी ओवरऑल अपनी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो सबसे छोटी वाली कौन सी है भाई? सबसे छोटी वाली यहाँ पर 17, 7, 10, 15, 7 वाली है, यानी कि R इज सबसे बड़ी, R सबसे बड़ी है। उसके बाद 10 वाली है, तो R इज ग्रेटर देन Q, उसके बाद Q का नंबर आता है, उसके बाद आता है जी P का नंबर इज ग्रेटर देन P, उसके बाद आता है जी S का नंबर, R Q P S। तो अब की बार आंसर इज ऑप्शन 1।
क्लियर है, याद रखोगे ना भाई, समझ में आ रही है ना बात। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है, बात को बार बार सुनो, समझो, सोचो। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर बेस्ड है आपका सिलेक्शन मैक्सिमम। समझ रहे हो कि बच्चा कितना सोचता है उस चीज के ऊपर, कितना समझ पाता है उसको। अब एक बार ये और देखो जरा, अगर कोई पैटर्न डिकोड कर पाओ तो देखो, क्या कोई पैटर्न है इनके बीच में। सिर्फ पहले वाले को देखते हैं। 11 और 7 18, दोनों का सम 18 है। 10 और 8 18, हाँ भाई 18 18 दोनों का सम सेम है। और 17 और 11 28, 15 और 13 28। मतलब कि पैटर्न तो है, ऊपर जिन दो चीजों को कंपेयर करना है वहां पर सम सेम है, और नीचे जिन दो को कंपेयर करना है वहां पर भी सम सेम है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले एक बार इस चीज को समझते हैं। जो चीज मैं आपको बताऊंगा पलक झपकते ही आप आंसर बता सकते हो, लेकिन उसको समझना है कि वो कैसे आई। क्योंकि अगर वो समझोगे तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसके अंदर उसकी बेस की जरूरत होगी आप उसको यूज कर पाओगे। अब देखो जरा, √11 प्लस √7, यहां पर है √10 प्लस √8। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं ना, हमने सिर्फ कंपेयर ही करना है। देखो अब देखो यहां पर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 11 इसका स्क्वायर 7 प्लस 2√11 इंटू 7, ठीक है। और यहां पर क्या होएगा, 10 प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8। तो देखो इस चीज को तो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि भाई इनका सम सेम है, इनका सम सेम है। और ये क्वेश्चन बड़े ज़्यादा आ रहे हैं सम सेम वाले, बता रहा हूँ आपको। ये मतलब आपके फ्री के मार्क्स होंगे। तो इनका सम सेम है 11 और 7 18, 10 और 8 18, वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो ये मामला तो हमेशा सेम होएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला इन केस के अंदर सेम होएगा। उसके बाद फर्क कहाँ पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ये 2 भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, फर्क पड़ेगा इन दोनों के प्रोडक्ट में, 11 और 7, 10 और 8। तो √80 यहां पर है, √77 यहां पर है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा ये वाला होगा डेफिनेटली। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप ऐसी वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो जिन भी दो का प्रोडक्ट बड़ा होता है वो बाजी को मार जाती है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं स्क्वायर करने पर, जिनका भी प्रोडक्ट। तो आगे से जब भी आपको कोई पैटर्न दिखे कि भाई 11 और 7 सम 18 है, 10 और 8 सम 18 है, तो 10 8 80 मन मन में देख सकते हो कि नहीं, 11 7 77, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बड़ी है, बिल्कुल ठीक कह रहा है एग्जामिनर, 80 इज ग्रेटर देन 77। और नीचे भी सम सेम है, तो 11 इंटू 17 187, और 15 इंटू 13 150 और 45 195। यहाँ पर तो ये वाली बड़ी है भाई, 195 बड़ा होता है ना, यानी कि यहाँ पर झूठ बोल रहा है एग्जामिनर। तो ओनली 1 इज ट्रू, तो आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1। तो भाई ये पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि एरा गैरा कोई भी पैटर्न है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है SSC CGL 2017 मेंस का। क्लियर है, और इतना इजी है, 10 8 80, 11 7 77 सच है, ये 187 ये 195 झूठ है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। और ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, ये भी 2017 मेंस का। एक और क्वेश्चन देख लो जरा यहाँ पर और बताओ जरा जल्दी से। तो यहाँ पर फिर से वही पैटर्न, 5 और 5 10, 7 और 3 10। ओके, तो 7 3 21, 5 5 25, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21, बिल्कुल ठीक, 25 इज ग्रेटर देन 21। इनका प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं क्योंकि सम सेम है, 7 और 6 13, 8 और 5 13, तो 8 5 40, 7 6 42, 42 इज ग्रेटर देन 40, बिल्कुल ठीक। पहली दो स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां पर भी 9 और 3 12, 6 और 6 12, तो 9 3 27, 6 6 36, यहां पर 36 है, यहां पर 27 है। तो भाई 27 तो बड़ा नहीं है, तीसरी वाली गलत है भाई, ओनली 1 एंड 2 ट्रू हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 1 एंड 2। समझ गए बात, बिल्कुल कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था यहां पर पैटर्न पकड़ते ही। अब ये देखो भाई एक बार, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भाई यहाँ पर तो पैटर्न क्या है, 10 और 5 15, 14 और 1 15। तो यार यहाँ पर भी सम 15 है, यहाँ पर भी सम 15 है। तो जब भी सम सेम होता है तो हम इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं, लेकिन ऊपर तो सम सेम है नहीं, तो यहाँ पर फिर से छुपा गया एग्जामिनर। ये जो 3 है इसको आप लिख सकते हो √9। अब तो आप इसको पकड़ जाओगे आगे से, √9 प्लस √6, और इसको आप 2√2 को जब 2 को अंदर भेजोगे तो ये 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √8 प्लस √7। देखो यहाँ पर भी सम 15 है, और जब भी सम सेम होता है हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट चेक करते हैं। अभी चेक कर देते हैं। देखो ऊपर प्रोडक्ट क्या है, 8 इंटू 7 56, 9 इंटू 6 54,
10 इंटू 5 50, 14 इंटू 1 14, बड़ी छोटी है भाई ये, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, यानी कि P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S, P Q R S बिल्कुल ऑर्डर में है ये, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S। समझ में आ गई बात? चलो भाई फिर तो अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। एक बार ये ट्राई करो जरा, सारे पैटर्न अब तक आप सीख चुके हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप सीख चुके हो बिल्कुल बेसिक, इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा कर यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक आधी और नई चीज़ें आपको बताऊंगा। तो एक बार यहाँ पर देखो, तो भाई यहाँ पर अब की बार एग्जामिनर ने क्या मुश्किल कर दी, अब की बार एग्जामिनर ने ये मुश्किल कर दी कि इनको नीचे दे दिया चीज़ों को। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बात बताओ 5 और 4 में क्या बड़ा है? आप बोलोगे जी 5 बड़ा है ना। अगर मैं फिर बोलूँ 1/5 और 1/4 में क्या बड़ा है, तो ये चीज़ आपने सीखी है ना कि जब 1/, में कर देंगे तो उस केस में ये बड़ा है, जिसका नीचे जो चीज़ छोटी होएगी वो वाली बड़ी होएगी, यही होता है। तो यहाँ पर फिर भी चेक तो वही करना है ना, कौन सी चीज़ बड़ी है छोटी है, तो एंड में ऑर्डर को बदल देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1/, कर दिया एग्जामिनर ने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो ये है 12 की पावर 1/3, एक ये है 29 की पावर 1/4, और एक ये है 5 की पावर 1/2। तो देखो भाई अब बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई सबकी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देखो 3 चौके 12, 12 की पावर 4, याद है आपको? कर पाओगे सोल्व? 12 का स्क्वायर 144, 144 का भी स्क्वायर, और 29 की पावर 3, याद है आपको? नहीं है ना याद? और फिर 5 की पावर 6, याद है आपको? एक भी याद नहीं है, तो ये बिना वजह क्यों पंगे लें, दो को कंपेयर कर लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले इजी क्या रहेगा, सबसे पहले इजी रहेगा कि भी इसको कंपेयर कर लेते हैं ना, मजा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, पावर कर लेते हैं 6, पावर 6 इन दोनों की, बीच वाले को कंपेयर नहीं कर रहा अभी। तो देखो ये चीज़ आपको याद है, 5 की पावर 3 हो जाएगी 125, और 12 की पावर 2, 3 दूनी 6, वो हो जाएगी 144, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो 144 इज ग्रेटर देन 125। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां पर आपको लग रहा है कि 5 की पावर हाफ छोटी है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, उसने अंडर रूट में दे रखा है। तो एक्चुअल में ये वाली चीज बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि उसने अंडर रूट में दे रखा है। एक्चुअल में ये वाली चीज बड़ी का क्या मतलब है कि जिसके अंदर 5 की पावर हाफ इन्वॉल्व है ना, वो वाली बड़ी है ये वाली, क्योंकि उसने एक के बटे में कर रखा है ना। जब नीचे छोटी वाली चीज होती है तो ही एक्चुअल चीज बड़ी होती है, पूरी फ्रैक्शन। तो अब की बार उसने फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब 12 वाले से ये 5 वाला मामला बड़ा है 12 वाले से, ठीक है भाई। तो ऊपर वाला ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 12 वाला बड़ा बता रखा है, यहाँ पर 12 वाला। तो सिर्फ आपके, और जब ऐसे केस होते हैं ना, तो एक भी रिजल्ट आपका निकले तो ऑप्शन की तरफ नजर मार लिया करो, सिर्फ आखिरी 2 ऑप्शन बच गए। तो अब मुझे आखिरी 2 ऑप्शन से सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, इन 2 के अंदर यही सबसे बड़ा है। तो सिर्फ ये दोनों चेक करने हैं, सिर्फ ये दोनों, तो ये दोनों चेक कर लेते हैं अब, ठीक है भाई। तो देखो इन दोनों को चेक करते हैं, तो यहां पर अब की बार आपको रेज़ टू पावर 12 करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भाई। चलो अब करते हैं, अब क्या करें, एग्जामिनर यही चाहता है। तो भाई 12 की पावर 4 यानी कि 144 का स्क्वायर, हमें यहीं तक याद है ना, 12 का स्क्वायर तो 144 है, उसका स्क्वायर, उसके बाद 4 3 12 29 की पावर 3, है ना, यहीं तक हमें याद है। तो अब देखो भाई यहाँ पर अब 29 की पावर 3 या तो आप लिटरली निकाल लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके मैं आपको 2 वे बताऊंगा, एक तो वे है कि उसको लिटरली निकाल लो, और 144 की पावर 2 को लिटरली निकाल लो। उसके अलावा एक और वे है, अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हो तो क्या करो, इस 29 की जगह 30 कर लो। अगर ये बिल्कुल ही क्लोज आए तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन देखते हैं क्लोज आएंगे कि नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 में, इसका एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो देखो 30 की पावर 3, तो 1 2 3, 3 तो 0 आ गई, और ये आ गया 27,000, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब एक्चुअल इसकी वैल्यू यहाँ थी तो मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी, ठीक है। और यहाँ पर देखो 144 की जगह मैंने 145 ले लिया, ठीक है। 144 की जगह मैंने 145 क्यों लिया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसलिए ले लिया क्योंकि जब भी एंड में 5 होता है तो उसका स्क्वायर करना ईजी होता है। मान लो 65 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 6 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42। अगर आपको 75 का स्क्वायर करना है तो एंड में लिखो 25, और 7 से अगला नंबर गिनते में आता है 8, तो 8 7 56। ऐसे ही
एंड में 5 है तो मैंने एंड में लिखा 25 है, और 14 से अगला नंबर गिनती में आता है 15, तो 14 इंटू 15, तो भाई 15 एकम 15 150 और 60, ये आ गया 210। तो देखो यहाँ पर है 21,000, यहाँ पर है 27,000, तो भाई 6,000 का फर्क है। ये कोई मामूली फर्क नहीं है। हमने जो अप्रोक्सीमेशन की है वो इतनी भयंकर नहीं कर दी है, 29 से 30 ही ले गए थे, 144 से 145, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया था, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया था। क्लियर है? तो यहां पर क्लियर कट ये वाली चीज बड़ी है, क्लियर कट ये वाली। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एग्जामिनर ने 1/, में दे रखी है, 1/, में। अगर 1/, में करके देगा तो ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी हो जाएगी ना, 12 वाली। 1/, में करके दे दिए तो भाई ये वाला आंसर है ऑप्शन 3। ये 12 वाली बड़ी होगी उससे, क्योंकि 1/, में दे दिया। तो अब की बार आंसर ओनली 3 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी। तो अब आप क्या करोगे, अब एक बार इसी इक्वेशन को फिर से करके देखो भाई, एक बार, ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे। इसको मैं साफ कर देता हूं अभी पॉज करके। तो भाई अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्चुअल में एग्जाम में आए वाले टेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड। तो यहां पर अब की बार एग्जामिनर ने क्या कर दिया, पहले हम देख रहे थे कि कोई नहीं, 1/, में कर दिया तो कोई नहीं, हम देख लेंगे। अब की बार उसने क्या किया, ये चीजें भी बदल दी। अब कैसे देखेंगे, तो अब बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इस पहली वाली को चेक करते हैं। देखो एक्चुअल क्वेश्चन है तो √5 से √5 गया, ये चीज आप देख सकते हो, √5 से √5 गया। तो देखो तीनों को कंपेयर करना जरूरी नहीं है ना, इसको छोड़ दो, सिर्फ 2 को कंपेयर करो। तो यहां पर है 2/3 और यहां पर है 3/2, तो देखते ही पता है 3/2 बड़ा है, तो ये वाली चीज तो ठीक है जी, ये वाली चीज ठीक है, देखते ही आपको पता चल गया। अब सिर्फ ये वाली रिलेशन और देखनी है। तो देखो आपको याद है हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पहले वाले में भी यही आप अप्लाई कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहां पर इसको ऊपर ले जाओ, लेकिन पहले 2 दूनी 4, अगर कोई चीज कटती है तो काट लो, बिना वजह कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी हमने। तो ये हो गया 2√3, तो 2 तिये, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6√3, और यहां पर ये क्या हो गया 5√5। अब हमने सिर्फ इनका स्क्वायर करना और मजे आ जाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 6 6 36 108, 5 5 25 5 125, तो साफ साफ ये बड़ी है, साफ साफ 125 108 से बड़ी है। तो ये वाली चीज भी सच बोल रहा है, पहले वाली ट्रू है। अब अगले वाली देखो, तो अब सिंपली अब तो आपको बात पता चली गई है। तो भाई इसको ऊपर ले जाओ जरा, 3 3 9 9√3, इसको यहां पर लेकर जाओ, 2 दूनी 4√5। अब दोनों का स्क्वायर करते हैं, 81 × 3 और 16 5 80, तो क्लियर कट ये वाली बड़ी है, 81 × 3 भाई, ये तो कुल मिलाकर 16 5 80 हुआ, तो मतलब कि ये वाली बड़ी है भाई। ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, गलत बोल रहा है, तो यानी कि 2 वाली गलत है, तो आंसर इज ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये और ट्राई करो भाई जरा एक बार। तो भाई अब की बार तो थोड़ा सा मिसलेनियस सा क्वेश्चन आ गया, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं। तो आपको कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, है ना, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर काम आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहले 1 और 4, ये क्लियर कट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमें दिख रहे हैं। तो 1 और 4 इनकी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1, तो 2 और 1 3, प्लस हम सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। ये 2 क्या होता है, ये 2 होता है भाई 1.4, सिर्फ 1.4 भी ले लोगे एनफ है, 414 मैंने आपको बताया था। और ये 3 क्या होता है, 3 होता है 1.73, तो 1.7 ले लो। और ये 5 क्या होता है 2.2, 2.236 बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 मैंने आपको बताया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जरूरी थे वो बता दिए। ये 2.2 से तो बड़ा ही होएगा ना, 2.2 ही ले लो इसको चाहे, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं भाई ये 10 से बड़े हैं कि नहीं। तो डेसिमल को नहीं लेते हैं, पहले नॉर्मल नंबरों को ले लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 तो आ गया, 6 और 3 9 हो गया। हमने सिर्फ ये देखना 10 से बड़ा है कि नहीं। तो 7 और 4 11, 1.1 भी आ गया, तो साफ 10 से बड़ा है, साफ दिख रहा है 10 से बड़ा है, दिख रहा है ना भाई। 7 और 4 11, 1.1, तो 6 और 3 और 1 10, 10.1 हो चुका है। आगे कैलकुलेट क्यों करें, तो भाई पहले वाली तो ट्रू है। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज़ दिखे कि भाई कोई लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होएगा, तो वहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताई थी कि ये याद कर लो। अब नीचे वाली देखो, नीचे वाली में आप देख कर बता सकते हो कैसे, मेरी बात को फॉलो करना। यहाँ पर कितने √12 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 काट सकते हैं ना दोनों तरफ से, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 2। तो देखो 2x को आप ऐसे लिख पाते हो x + x, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √12 + √12। अब उस साइड देखो आपको कौन सी 2 चीजें कंपेयर करनी है, आपको कंपेयर करनी है
√10 प्लस √14 ये चीज कट चुकी है, और √12 प्लस √12 कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? इनका सम भी 24 है, इनका सम भी 24 है। तो जब भी सम बराबर होता है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट चेक कर लो। 10 × 14 140 और 12 × 12 144, तो यानी कि ये साफ बड़ी है। तो भाई यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था साइन, ये राइट हैंड साइड वाली बड़ी है, तो ये वाला नीचे वाला गलत है, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मेरे भाई इसको मेंटली करके देखो, मेंटली करके देखो नीचे वाले को, मजा है। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, छोटी मोटी ध्यान में रखो, आपके दिमाग में कुछ बातें घुसाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो जरूरी है, ठीक है। बिकॉज मेरा एम यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि किसी न किसी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाए कि कुछ भी क्वेश्चन को घुमाया जाए, कैसा भी किया जाए, आप उसको कर लो, ठीक है। रट्टू तोते की तरह ना बनाया जाए। तो एक बार ये करो भाई जरा, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो देखो ये वैसे ही मैंने यहाँ पर रेंडमली एक क्वेश्चन डाला है, क्यों, क्योंकि उस चीज पर बेस्ड है। यहाँ पर अब बंदा क्या करेगा, उसने रिलेशन पूछ ली, यहाँ पर पावर्स जो है वो इंटीजर्स में है, तो भाई रेज टू पावर 12 करो दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3 चौके 12 4 इक्वल टू y की पावर 4 थी 12 3। तो अब आप ऑप्शंस के अंदर निगाह मारोगे, यहाँ पर आपकी शायद निगाह अटके, लेकिन यहाँ पर x की पावर 3 है, तो भाई कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो यहाँ पर अटकनी चाहिए कि भाई इसने क्या किया, इसने फिर से दोनों की पावर को 5 गुना कर दिया भाई साहब ने। x की पावर 20, 4 5 20, 3 5 15, एक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं और एक्चुअल में एग्जाम में आए हैं, तो एक बार आप ट्राई करोगे और आपको नई चीज़ें बताने का मेरे को मौका मिलेगा जो मैंने बतानी थी, है। तो रूखी सूखी क्या बताऊं, क्वेश्चंस के साथ बताऊं ना। देखो तो भाई यहाँ पर सबसे पहले ये है a इज इक्वल टू 2 की पावर 32 एंड b इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अब आपको एक फैक्ट बताने का टाइम आ गया, एक छोटी सी चीज़, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अंटिल 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 प्लस 1 11 माइनस 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं n कर दूँ तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो यानी कि अगर आपको ये निकालना हो ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर 7, तो ये पता है क्या होगा, 2 की पावर 8 माइनस 1। और 2 की पावर 8 तो आपको याद है, 2 की पावर 8 क्या होती है भाई, 256 माइनस 1। तो इन सारे का सम क्या होगा पता है, 255, इन सारे का सम। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एक तो अब एक और मैं क्या करता हूँ, आपको इस फॉर्मूले की फर्दर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, ठीक है। अगर बाकी नंबरों की पावर भी आ जाए तो भी, बिकॉज इसको मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको पैटर्न बताऊंगा इसके अंदर क्या है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3 की पावर n, ओहो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं भी, प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब देखो मैंने ऊपर किया क्या था, मैंने ऊपर क्या किया था पता है एक्चुअल में, नीचे बिकॉज ये पावर सारी 2 की है, तो नीचे मैंने 2 में से 1 घटाया था, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई 3 माइनस 1, 2 से तो डिवाइड करेंगे तो फर्क पड़ता है ना भाई, तो नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर नीचे डिवाइडेड बाई 1 था, इसीलिए उस चीज़ को लिखा नहीं जाता। ऐसे ही अब तो आपको पता चल गया पैटर्न, अब तो भाई दुनिया जहान के कितने भी नंबर ले आओ आप बता दोगे ना। प्लस प्लस डॉट 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 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 में से 1 गया 3। समझ में आ गई बात, ये पैटर्न है। लेकिन ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, 2 का, ज़्यादातर 99% 2 का यूज़ होएगा, लेकिन कभी कभी इसका भी यूज़ होएगा, तो रटनी नहीं है ना चीज़ें, रटवाई का है। अब आपको समझ में आ गया, आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। और कभी भी अगर थोड़ा मोटा डाउट हो, मान लो थोड़ा मोटा डाउट हो भी गया, तो क्या करोगे, जोड़ के देख लो, 3 की पावर 1 ओ 3 की पावर 1 इज 3 और यहाँ पर 1 4, तो ये कैसे आया, तो 3 की पावर 2 यानी कि क्या हो गई 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 4, अच्छा ऐसे आया, मतलब कि 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2, ठीक है। ऐसे आप इसको मतलब कि देख सकते हो वेरीफाई, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको याद रहेंगी, थोड़ा भूल भी गए फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर तो याद रहेगा ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा, तो इनकी वैल्यूज़ को नीचे लिख लेते हैं भाई। तो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 2 की पावर 32, b की वैल्यू है
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, कहाँ तक 2 की पावर 31 तक। तो सीधा सीधा b की वैल्यू पर वो फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1। और यहाँ पर आपको देखते ही पता लग जा रहा है, बल्कि वहाँ पर सोचते ही पता लग जा रहा है कि b जो है वो a से छोटा है, तो a इज ग्रेटर देन b। और अगर अब आप ऑप्शंस पर नजर मारोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट होएगा, बाकी नहीं होंगे, हमें खास फायदा नहीं हुआ। अब हमें बी और सी को कंपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी की क्या वैल्यू है, तो सी की वैल्यू है भाई सी इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 15 तक। तो यहाँ पर ये हो गया 3 की पावर 16 माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होगी। दिस विल बी डिवाइडेड बाई, कहाँ से डिवाइड होएगा, 3 माइनस 1 2 से डिवाइड होएगा। क्लियर है। तो अब देखो भाई, अब हम बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। तो जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं 3/4, 4/5, तो हम क्या करते हैं, 5 तिये 15, 4 चौके 16, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी एक हिसाब से फ्रैक्शन के फॉर्म में बात आ रही है कि समथिंग बाई 1 और समथिंग बाई 2। तो इस 2 को उस साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, इस 1 को इस साइड ले जाकर। तो अगर मैं इस 2 को उस साइड ले गया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 33 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 16 माइनस 1। तो यहाँ पर अब की बार हमें कंपेयर करने के लिए अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और वो काफ़ी बड़ी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। देखो 2 की पावर 33, 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है भाई 1024। अब 2 की पावर 11 इंटू 2, 2 की पावर 12 इंटू 2, ऐसे ऐसे करके 33 तक। तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर -2, और बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर 3 की पावर 16 भी बड़ा ही नंबर है काफ़ी, -1। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं -1 और -2 को हटाने वाला हूँ कंपैरिजन करने के लिए। -2 और -1 से इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर हैं। अब देखते हैं, जब भी हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, पावर को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हालांकि 16 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर अगर आप 16 दूनी 32, ये जो 2 की पावर 33 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इंटू 2, 2 की पावर 32 इंटू 2। तो फिर मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ इसकी पावर को। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। इस 2 को तो हटाओ, 2 की पावर 1/16 इसकी हो जाएगी, एक बार इसको हटा दो, और 3 की पावर हो जाएगी 1। तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा ही था, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा ही था। तो फिर भी 4, उसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया, फिर भी 4 बड़ा है, यानी कि b इज ग्रेटर देन c। तो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ में आ गई बात। तो ये मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन की है, लेकिन फिर से एक बार इसको सोचोगे तुरंत तो आपको ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद रखना अभी जो मैंने आपको बताया है, और एक बार यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो जरा। और उसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। तो भाई 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू 1/2 की पावर 10, यहाँ पर क्या होगा। तो देखो 2 की पावर 10 आप एलसीएम ले लोगे, जी हाँ ले लेंगे। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, 2 की पावर 10 को 2 की पावर 1 से, तो आएगा क्या, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 को यहाँ पर लिखोगे, 2 की पावर 9 इंटू 1, यही है ना अपना कन्वेंशनल तरीका। 2 की पावर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 इंटू 1, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7। ऐसे ही कहाँ तक जाओगे, ऐसे ही आप जाओगे 2 की पावर 0 तक, ठीक है। 2 की पावर 10 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 1, तो 1 क्या होता है, 2 की पावर 0। ये चीज़ आपकी बनेगी जब आप एलसीएम लेकर सोल्व करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर क्या होएगा, देखो भाई नीचे तो हो जाएगा 2 की पावर 10, ऊपर 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 9 तक, यानी कि 2 की पावर 10 माइनस 1। तो 2 की पावर 10 होती है 1024, और 2 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगी 1023। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऐसे भाग के ऑप्शन 4 मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बोला है, इज इक्वल टू 1/k, और उसने k की वैल्यू पूछी है। तो k के रेसिप्रोकल की ये वैल्यू है 1/k की, तो k की वैल्यू इसकी उल्टी होगी 1024/1023, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। वही चीज़ यूज हुई है ना यहाँ पर, वही वाला फॉर्मूला, तो ये होता है यूज। अब ये देखो भाई जरा, यहाँ पर भी पावर्स के कंपैरिजन को लेकर चीज़ थी, तो ये भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड किया है, बड़ी पावर्स मैंने आपको दिखाई थी। तो 2017 में इसका इक्वेशन है, ट्राई करो। तो भाई यहाँ पर ये P की वैल्यू है, यहाँ पर Q की वैल्यू है, और अगर आप शांति से काम लेते हो तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नहीं होएगा आपके लिए। देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 की पावर 8 दोनों में है, इसको मैं काट रहा हूँ,
और काटने के लिए मैं इनको फिजिकली लाइक एग्जाम में मैं ऐसे नहीं काटता, मेंटली आप देख सकते हो कि भाई ये दोनों में सेम है, और यहाँ पर 2 की पावर 27 है, यहाँ पर 2 की पावर 29 है, यानी कि P इज ग्रेटर देन Q। सीधा सीधा पता लग रहा है कि P जो है वो Q से बड़ा है। और फिर हम P को R से कंपेयर करते हैं, तो देखो 5 की पावर 8 दोनों में है, ऐसे देखो यहाँ पर 3 की पावर 21 है, वहाँ पर 3 की पावर 22, तो 3 की पावर 21 से 3 की पावर 21 कट गई, यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर 2 की पावर 26 है, यहाँ पर 2 की पावर 29, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 8। यहाँ पर 26 है, वहाँ पर 29, 3 एक्स्ट्रा है 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 8 आता है। तो 8 यहाँ पर बचा 8, जब हमने कैंसिल आउट किया, यहाँ पर बचा 3, तो 8 बड़ा है 3 से, यानी कि P जो है वो R से ही बड़ी है भाई, Q से तो बड़ी है ही, ठीक है। और जब आप P को S से कंपेयर करोगे तो देखो 5 की पावर 9, 5 की पावर 8, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ P, यहाँ पर S। वैसे मेंटली देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है हमारा, 5 की पावर 8, यहाँ पर 5 एक एक्स्ट्रा है। अब भाई 3 की पावर 22, 3 की पावर 21, तो यहाँ पर एक 3 भी एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। और 2 की पावर 29, यहाँ पर है 2 की पावर 25, तो यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर 15 एक्स्ट्रा, तो P इससे भी जीत गया, P S से भी बड़ा है, तो P सबसे बड़ा है, P सबसे आगे आएगा, 2 ऑप्शन आपके कट गए हैं, P सबसे पहले आने वाला है यहाँ पर। क्लियर है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट चुके हैं। अब हम देखते हैं भाई आगे, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कटने के बाद Q सबसे छोटा है, और भाई S और R के बीच में यहाँ पर टक्कर रहती है, S बड़ा है या R बड़ा है। तो अब हम S और R को कंपेयर करते हैं, उस शांति से कंपेयर करो। देखो 5 की पावर 9, 5 की पावर 8, तो यहाँ पर भाई एक 5 एक्स्ट्रा बच गया, और मैं मन ही मन में R और S ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता है यहाँ पर S लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 की पावर 22 है, यहाँ पर भी 22 है, इसको हटाओ, 2 की पावर 26, 2 की पावर 25, तो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा है, तो भाई S जो है उसके पास बड़ी चीज़ एक्स्ट्रा है, यानी कि S बड़ा है, तो S इज ग्रेटर देन R, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो भाई अब हम मिलते हैं कंसेप्ट लेक्चर 3 में। इसके अंदर जो कंसेप्ट्स बताए थे ना बिल्कुल बेसिक वाले, उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस पर सिर्फ नज़र मार लो PDF से, फिर आगे कंसेप्ट लेक्चर 3 करते हैं।